जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महात्म होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और भगवान गणेश की पूजा करता है तथा उनकी कथा सुनता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कोई कमी नहीं होती है। आज बुधवार के दिन आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया है क्या, या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के माता पिता भोलेनाथ महादेव और न्योता भेजा है। यदि गणेश जी को अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ सकते थे। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी बर्ताव कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनका द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। तो आप तो चूहे का बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से पीछे रह जाओगे। यह सुझाव ही सबको पसंद आया, तो भगवान विष्णु ने इस पर अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ पर आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे थे। नारद जी ने गणेश जी से पूछा कि वो बारात क्यों नहीं गए। तब गणेश जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने उन्होंने अपना निवास स्थान सौंप कर गए हैं, अब मैं यहाँ का राजा हूँ। तब नारद जी हंसते हुए कहने लगे कि यह भी तो हो सकता है कि उन्होंने आपको द्वारपाल के रूप में यहाँ बैठाया हो। तब गणेश जी कहने लगे कि हाँ, भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप उदास ना हो, आप अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी अपनी मुश्क सेना को जल्दी से आगे भेज दिए और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करने के अच्छा नहीं किया है। यदि आप उन्हें मना कर लाएं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूटे फूटे थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खातिरदार काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर
गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खातिर ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खातिर कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की हो, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय कर बोला जाए तो आपके सब कार्य बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा करते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी से विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौटाए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान के जैसे कार्य सिद्ध किए हैं, उसी प्रकार सभी के कार्य सिद्ध करें। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय हो। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह गणेश भगवान की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में गणेश जी की जय लिखना ना भूलें और मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मीनू भक्ति का परिवार आगे बढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।